हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस मैगजीन से बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे। जो ईयरली मैगजीन आया है परफेक्शन आईएएस का, उसमें बिहार का करंट अफेयर का जो भी पॉइंट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट पॉइंट पहला है राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने मानव जीवन बचाने के लिए नवीन और गहन तकनीकी हस्तक्षेप नीतीश नामक एक पेडेंट आकार डिवाइस लॉन्च किया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने नीतीश नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस आसन आपदा जैसे वज्रपात, बाढ़, लू और शीतलहर से 30 मिनट पहले लोगों को सचेत कर देगा। तो नीतीश डिवाइस लॉन्च किए हैं बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने। ये डिवाइस किसानों को 30 मिनट पहले ही सचेत कर देगा कि बाढ़ आने वाला है, लू लगने वाली है, तो लोग सचेत हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, नया आपराधिक कानून न्यू क्रिमिनल लॉ भी जो बना है, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। इसके तहत बिहार में पहली एफआईआर गया जिले के राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज किया गया। इस नए कानून के तहत बिहार में सबसे पहले कहाँ एफआईआर दर्ज किया गया? गया जिला में। देश में बाइक चोरी का पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया, और ओवरऑल देश में पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया नए कानून के तहत, बिहार में गया में किया गया। तीसरा पॉइंट है एमबीबीएस शिक्षा हिंदी में। एमबीबीएस का पढ़ाई अब हिंदी में होगा। मध्य प्रदेश के बाद बिहार यह पहल करने वाला दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार यह पहल करने वाला दूसरा राज्य बना है। यह सुविधा बिहार के सभी 21 मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी। इसमें 10 राज्य सरकार, 2 केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान शामिल है। फोर्थ, वाहन स्क्रैपिंग सेंटर। व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर टेका बिघा बख्तियारपुर पटना में खुला है। तो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खुला है? टेका बिघा बख्तियारपुर में, पटना में। जिला पटना हो जाएगा, जगह का नाम है टेका बिघा बख्तियारपुर। पॉइंट 5, बिहार पृथ्वी दिवस। अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को बिहार राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने 2011 में किए थे। तो 2011 से बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, और ओवरऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीजी प्लांट। सीबीजी प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। बिहार का पहला संपृक्त बायोगैस सीबीजी संयंत्र विक्रमगंज रोहतास के घोसिया गांव में स्थापित किया गया। तो बिहार का पहला सीबीजी प्लांट लगाया गया है विक्रमगंज में, जो रोहतास जिला में है। घोसिया गांव में स्थापित किया गया है। घोसिया गांव विक्रमगंज जगह है, जगह का नाम है, रोहतास जिला है। तो जिला पूछ लेगा तो रोहतास हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसे खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसे खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। पॉइंट 7, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SRJMCH। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सीएम नीतीश कुमार ने श्री राम जानकी नामक एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किए? समस्तीपुर में किए। ये हॉस्पिटल कहाँ खुला है? समस्तीपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है पैदल यात्री सबवे, पेडेस्ट्रियन सबवे। पटना को उसका पहला पैदल यात्री सबवे फरवरी 2024 में मिला है। पेडेस्ट्रियन सबवे कहाँ खुला बना है? पटना में बना है। नेक्स्ट पॉइंट है परम बुद्ध। सीडेक पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया। कौन बनाया है? सीडेक पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लेस है। ये AI से लेस है। इसे सीडेक पटना द्वारा 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में सुविधा होगी। नेक्स्ट है अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र हर जिला में खुलेगा। अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र हर जिला में खुलेगा। उन प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है जो धन की कमी के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र के लिए 4 शिक्षकों सहित
कुल 152 शिक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र हर एक जिला में खुलेगा। नेक्स्ट है पंचायत सरकार भवन। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,171 करोड़ रुपया की लागत से 2,000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की आधारशिला रखे हैं। कितने पंचायत सरकार भवन बनेगा? 2,000 मुख्यमंत्री साहब ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना लखनऊ और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट में 2 वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली हरी झंडे दिखाकर उद्घाटन किए हैं। अब पटना से वंदे भारत ट्रेन कुल संख्या कितना हो गई? 4 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु कार्रवाई सम्मेलन, क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार जलवायु कार्रवाई सम्मेलन का उद्घाटन किए। सीएम साहब ने क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किए? पटना में किए। उन्होंने देश में अपनी तरह का पहला बिहार के लिए जलवायु लचीला और निम्न कार्बन विकास पथ का मसौदा पेश किया है। नेक्स्ट है सीएम नीतीश कुमार ने कैंसर उपचार मशीन का किया शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने कैंसर उपचार मशीन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जया प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में यह अपनी तरह की पहली कैंसर उपचार मशीन का शुभारंभ किया। इसे व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का क्या नाम है? व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम। यह कैंसर के इलाज के लिए पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी आधुनिक मशीन है। नेक्स्ट है नालंदा इथेनॉल संयंत्र, नालंदा इथेनॉल प्लांट। सीएम नीतीश ने नालंदा के फतेहपुर बिहार शरीफ में है इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने नालंदा के फतेहपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए हैं। इससे प्रतिदिन 60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुलेगा। पटना में गंगा नदी के निकट स्थित इस संस्थान का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। पहले विश्व की नदी डॉल्फिन आबादी का 50% हिस्सा बिहार में था, लेकिन अब इसका आवास खतरे में है। गंगा डॉल्फिन के बारे में आईयूसीएन रेड लिस्ट में यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में उनकी सहायक नदियों में पाया जाता है। भारत सरकार 2010 में इन्हें राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। यह अंधा होते हैं और नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार इकोलोकेशन के माध्यम से ढूंढते हैं। अब नेक्स्ट है सर्वेक्षण और रिपोर्ट। पहला है स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की घोषणा की है। यह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सरकारी स्कूल शिक्षकों तक सीमित रहेगा। नेक्स्ट मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड। मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश का छठा स्थान है। बिहार का रैंक क्या है? 6th है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 2024 तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाला 14.60 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में पटना राज्य में पहला स्थान पर है और शेखपुरा अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट है दैनिक अंडा उत्पादन रिपोर्ट, एग प्रोडक्शन रिपोर्ट। गोपालगंज शीर्ष पर है जबकि अरवल अंतिम स्थान पर है। अंडा प्रोडक्शन करने में गोपालगंज फर्स्ट रैंक पर है और अरवल लास्ट में है। नेक्स्ट IIRF रैंकिंग। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के रैंकिंग में बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को 7वां स्थान पर रखा है। इस रैंकिंग में JNU शीर्ष पे है। IIRF रैंकिंग जो आया है इसमें बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 7वां स्थान मिला है और फर्स्ट पे कौन है? JNU है। नेक्स्ट बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात PTR, पुपिल टीचर रेशियो। हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती से PTR में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये रेशियो है प्राथमिक वर्ग में 38:1, एक टीचर पे 38 बच्चे हैं। पहले थे एक टीचर पे 45 और माध्यमिक में है 50:1, एक टीचर पे 50 बच्चे हैं। पहले हुआ करते थे एक टीचर पे 88। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए:
प्रति 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। एक टीचर पे 38 बच्चे हैं प्राथमिक में, और माध्यमिक में एक शिक्षक पे 50 बच्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉल हैंडलिंग में बिहार दूसरे स्थान पर है, रिस्पॉन्स टाइम में 7वें स्थान पर है। ERSS डायल 112 की स्थापना के पिछले 2 वर्षों में बिहार कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है तथा प्रतिक्रिया समय के मामले में देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। आपातकालीन सेवा ERSS डायल 112 के माध्यम से अब तक लगभग 20 लाख नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। 21 बिहार में संस्थानों की NIIRF रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना का स्थान है 73वां, लेकिन इंजीनियरिंग में IIT पटना का स्थान है 34वां और NIT पटना का स्थान है 55वां। मैनेजमेंट में 33वां रैंक है IIM बोधगया का। लॉ में CNLU पटना का 31वां रैंक है। मेडिकल में एम्स पटना का 26वां स्थान है। ये पूरा याद नहीं रखिएगा, बस IIT पटना का देख लीजिए। ओवरऑल में 73वां है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 34वां है। 22 अमृत भारत स्टेशन, देश भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी गई। इनमें से कम 100 पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 23 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। 77 सड़क ओवरब्रिज, सड़क अंडरब्रिज और कम ऊंचाई वाला सबवे परियोजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने बरौनी, कहलगांव, करहागोला, शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला में रखी है। बरौनी, करहागोला और शाहपुर पटोरी को रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की आधारशिला में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कला और संस्कृति। पहला 23 थावे माता मंदिर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने थावे माता मंदिर के सौंदर्यीकरण की शिलान्यास किया था। तो थावे माता मंदिर कहाँ है? गोपालगंज जिला में है। 24 जमुई के सिकंदरा में भगवान सूर्य की प्राचीन काली प्रतिमा मिली है। जमुई के सिकंदरा में भगवान सूर्य की प्राचीन कालीन प्रतिमा मिली है। यह 8वीं शताब्दी पाल काल से संबंधित है। किस काल से? पाल काल से। जमुई में खुदाई के दौरान पाल काल के 9वीं से 10वीं शताब्दी का एक शिवलिंग भी मिला है। भगवान सूर्य का भी मंदिर मिला है और शिवलिंग भी मिला है। 25 प्रथम डाक टिकट कॉपर स्टैंप का 250 वर्ष। प्रथम डाक टिकट कॉपर स्टैंप का 250 वर्ष। डाक विभाग बिहार ने विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर स्टैंप के जारी होने का 250 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया है। दुनिया का पहला कॉपर स्टैंप 31 मार्च 1774 को पटना अजीमाबाद से वारेन हेस्टिंग द्वारा जारी किया गया था। 26 मनेर के खानकाह और दरगाह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की मांग की गई है। द मनेर खानकाह अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए जाना जाता है। उसमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की पांडुलिपि का एक प्रति सुरक्षित है। मनेर दरगाह में 2 प्रमुख सूफी संतों का जो थे शेख याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत मनेरी की कब्रें हैं। मनेर शरीफ दरगाह के बारे में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनेर में स्थापित मनेर शरीफ दरगाह देश के सबसे पुराने सूफी केंद्र माना गया है। बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2 है। बोधगया में महाबोधि मंदिर, जिसको 2023 में नालंदा महावीर अवशेष। नेक्स्ट है बिहार में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जापान पर्यटन एक्सपो में बिहार के बौद्ध सर्किट विज्ञापन किया था। बौद्ध सर्किट कहाँ कहाँ है? बोधगया, वैशाली, राजगीर और नालंदा शामिल है बौद्ध सर्किट में। 28 प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। यह परियोजना 2021 में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्र प्रथम के मूल्यों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं की राष्ट्र सूची में बिहार के 10 स्कूली बच्चे शामिल हैं। सुपर 100 में 10 बच्चा बिहार से है। 29 बौद्ध महोत्सव। बोध गया के कालचक्र मैदान में वार्षिक बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य कुछ पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों को सराहना करना। 30
बागवानी महोत्सव। 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव 2024 का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव बिहार के पटना में किया गया। इस महोत्सव में पवन कुमार सराफा और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ का पुरस्कार दिया गया। पवन कुमार सराफ और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ का पुरस्कार दिया गया। 31 वृक्षों को विरासत का दर्जा। बिहार सरकार ने 50 साल पुराने पेड़ों को हेरिटेज का दर्जा देने का निर्णय लिया। कितना साल पुराना वृक्ष? 50 साल पुराने वृक्ष को हेरिटेज देने का दर्जा दिया है। नियुक्ति 32 नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। 33 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश कुमार चौधरी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं गिरीश कुमार चौधरी। 34 नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। अब योजनाएं हैं। पहला है 35 बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। 2024 में शुरू की जाने वाली यह योजना स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रति व्यक्ति को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। यह योजना के तहत निवेशक लघु कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र और बिजली के सामान आदि को वित्त पोषित कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को अप्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में अब 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 36 चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 रहेगा। 4th कृषि रोड मैप उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना में। इसकी लागत 1.62 लाख करोड़ रुपया है। कृषि रोड मैप का लक्ष्य राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाना है तथा इन 5 वर्षों में किसानों की आय में वृद्धि करना है। 37 मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का पहला चरण शुरू किया है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य भर में परिवहन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को परिवहन व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपया की सब्सिडी दी जाएगी। कितना रुपया? 5 लाख रुपया की सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 3600 बसों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 3600 बस खरीदा जाएगा। नेक्स्ट योजना है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार ने देसी गायों को पालन के लिए एक नई योजना शुरू की है। जो भी व्यक्ति देसी गाय खरीदना चाहेगा उसे सरकार सब्सिडी देगी। लोग 2 या 4 देसी गाय खरीदकर अपने डेयरी स्थापित कर सकते हैं। दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार है। सब्सिडी देख लीजिए। नेक्स्ट योजना है सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किए। बिहार लघु उद्यमी योजना इसके तहत राज्य व्यापी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो अभी कास्ट सेंसस हुआ था, गरीब के रूप में पहचाने गए 94 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 लाख रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था, उसमें 94 लाख व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे पाया गया, उसको 2-2 लाख रुपया पर 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहला किस्त में 25% दिया जाएगा, उसके बाद 50%, उसके बाद फिर अंतिम 25% दिया जाएगा। इसे 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया। कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया? 5 वर्षों के लिए। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और आवेदक के परिवार की कुल आय 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट योजना है स्मार्ट ग्राम पंचायत। बेगूसराय जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन किया गया है। स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया है बेगूसराय जिला के पपरौर ग्राम पंचायत में। इसका उद्देश्य है बेगूसराय और रोहतास की ग्राम पंचायतों तक पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी में एक आदर्श बदलाव आएगा।
नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। लॉन्च किया गया उद्योग विभाग के द्वारा 2021 में। युवाओं को स्वरोजगार करने और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण होगा। कुल परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 5 लाख रुपया तक 7 वर्षों में चुकाना होगा 84 किस्तों में। नेक्स्ट योजना है मखाना विकास योजना। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से मखाना की उत्पादकता बढ़ाना है। हाई क्वालिटी सीड से मखाना का प्रोडक्शन बढ़ाना है। किसानों को 72,750 रुपया की सब्सिडी दी जा रही है, जो प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन लागत का 75% है। सब्सिडी का लाभ 11 जिलों यानी कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी को मिलेगा। ये कितने जिलों को मिलेगा? 11 जिलों को ही सब्सिडी मिलेगा। बिहार के मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट योजना है गंगा जल लिफ्ट योजना। गंगा जल वाटर लिफ्ट योजना। सीएम नीतीश ने नवादा में गंगा जलपूर्ति योजना का उद्घाटन किए। कहाँ किए? नवादा में। मुख्यमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना गया, बोधगया, राजगीर के बाद नवादा शहर तक पहुँच गई है। नेक्स्ट है मिशन जन सेवा। ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाओं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा शुरू की गई है। इसके तहत लोग पासपोर्ट, लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका नोडल एजेंसी है बिहार पुलिस का विधि एवं व्यवस्था विभाग, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। पूरे प्रदेश में डायल 112 पुलिस सेवा 20 मिनट के भीतर उपलब्ध होगी। तो मिशन का क्या नाम है? मिशन जन सेवा। नेक्स्ट है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। बिहार पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज शुरू किया है। इसमें जांचकर्ताओं के लिए एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले में जांच पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। मिशन का नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज। 46 मिशन सुरक्षा। शराब, बालू और ड्रग्स माफियों पर लगाम लगाने के लिए 15 जिलों के संवेदनशील दियारा इलाका में 23 पुलिस कैंप स्थापित किए हैं। मिशन सुरक्षा का उद्देश्य है राज्य भर में गंभीर अपराध की घटनाओं पर रोक लगाना। गंभीर अपराधों में अवैध मिनी बंदूक कारखाना, रेत माफिया, शराब माफिया, ड्रग तस्कर शामिल हैं। नोडल एजेंसी हैं STF, स्पेशल टास्क फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियाँ। 47 बिहार IT नीति। बिहार IT नीति 2024। बिहार सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार IT नीति 2024 पेश की है। राज्य के नई IT नीति का महत्वपूर्ण सब्सिडी घटक है पूंजीगत सब्सिडी। 5 करोड़ रुपया से 30 करोड़ रुपया तक निवेश करने वाले निवेशकों को 30% का पर्याप्त सब्सिडी मिलेगा। 5 वर्षों के लिए परियोजना लागत का 50% या 40 करोड़ रुपया तक 10% ब्याज सब्सिडी। बिजली सब्सिडी भी मिलेगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। 48 बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन। बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 में पेश की है। CBG CNG को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादन के दायरे को विस्तार करना है। तो इस नीति के तहत चयनित इकाइयों को 15% तक पूंजी सब्सिडी मिल सकता है और अधिकतम 5 करोड़ रुपया तक। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन नीति 2023। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है इसका उद्देश्य है। पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है। पर्यटन स्थलों को निकट आधारभूत संरचना का विकास करना है। इस नीति के तहत भी सब्सिडी दिया जाएगा। अगर 10 करोड़ तक का निवेश करते हैं 30% सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़। 50 करोड़ करते हैं तो 25%। 50 करोड़ से अधिक करते हैं तो 25%। इसमें 10 करोड़ मिलेगा, इसमें 25 करोड़ मिलेगा। नेक्स्ट है विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियाँ। विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियाँ पढ़ते हैं। देखिए, उद्योग स्थापित करने के लिए 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं: भूमि, पानी और बिजली। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिहार में 3000 एकड़ औद्योगिक भूमि बैंक, कम मासिक किराए पर 24 लाख वर्ग फीट प्लग एंड प्ले सुविधा, बियाडा
की भूमि पर अच्छी जल विद्युत आपूर्ति वाला 75 औद्योगिक क्षेत्र तथा 1176 कार्यात्मक इकाई है। बिहार में मजबूती विद्युत अवसंरचना जो 7000 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति कर सकती है। ये सब इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये सब बिहार में अवेलेबल है, ताकि जिनको भी निवेश करना है बिहार में आके निवेश कर सकते हैं। आगे का करंट अफेयर्स अगले वीडियो में देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।